हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब ठीक है। तो चलो आज आप लोग का नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है मन भावन सावन। एक कविता है ये आपका पाठ 4। इसका कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि है और उसको माना जाता है कि सुमित्रानंद पंत एक प्रकृत सुकुमार कवि कहा जाता है। चलो बच्चों, इस पाठ को इस कविता को पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को मैं समझा कर जाएंगे। तो आप लोग के साथ ये अपने किताब हाथ में रहने से और अच्छा होंगे, क्योंकि मैं स्टैंजा वाइज यानी कि भाग पार कर आप लोग को पढ़ने के साथ साथ समझाएंगे। तो चलो बच्चों, पहले इस कविता को मैं पार कर सुना देता हूँ। मन भावन सावन। तो इस मन भावन सावन, इस कविता में सावन का सुंदरता को प्रस्तुत किया गया है कवि ने। चलिए, झम 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 में बरसते हैं सावन के छम 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 गिरती बूंदे तारुओं से छन के। चम चम बिजली चमक रही है उम्र में घन के। थम थम दिन के मत में कम में सपने जगते मन के। तो इस प्रस्तुत 4 पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि उन पंक्तियों में ये कह रहे कि बरसात, सावन है, ये बरसात का खूबसूरती ने उसका मन को जैसे कि खूबसूरती को और उसके मन को लगाकर बढ़ा देती है। तो लगातार हो रहे बरसात ने कवि के मन को मोह लेता है, आनंदित कर देता है। तो इसमें चम चम गिरती बूंदों तारों के छान के। तो सावन के बदल सम सम करके तेज वर्षा करते हैं। तो दिन में आखिरी पंक्तियों में थम थम दिन के काम में सपने जगते मन। तो दिन में अंधेरा सा छा जाता है। सेकंड पैराग्राफ लिखता हूँ। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़ी कटल। तार तार परती धारवारी की, उन पर चंचल ताप ताप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं, इन 4 पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहते हैं कि तारों की पेड़, तार एक प्रकार के पेड़ होता है। इस पेड़ का पत्ते पंख जैसे फैलाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो पैरों हथेली पर लंबी लंबी अंगुलियों, जब उन पर पानी की बूंदे पड़ती है तब तरह तरह की ध्वनि सुनाई देते हैं, आवाज सुनाई देते हैं। तो नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल। झुम झुम सिर नीम हिलाती, सुख से विभाल हर सिंगर झाड़ते बेला। कली बढ़ती प्रतिपाल, हंसमुख हरियाली में खूब कुल गाते मंगल। इन 4 पंक्तियों में ये कवि कह रहे हैं, 3 स्टैंजा 4 पंक्तियों में कह रहे हैं कि कवि कहता है कि बारिश के कारण और बारिश करने के कारण हवा में झूमते हुए पीपल के पत्ते मानो ऐसे कि ताली बजा कर नाच रहे हैं। नेक्स्ट में झूम झूम कर सिर नीम हिलाती। तो नीम का पेड़ यानी कि पत्तों ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम के पत्तियां
आनंदित होकर सिर हिलाते हुए हैं और ऐसे कि वे झूम रहे हैं। और इस हरीश सिंगर ने और हरीश सिंगर का फूल झूम झूम कर हर वातावरण को और आनंदित बना देता है और आनंदित और सुंदर बना देता है। तो 4 स्टैंजा। दादुर तार तार करते झीली बजती, झन झन म्याओ म्याओ रे मोर प्यू प्यू चटक के गन, उड़ते सन बालक आदर्श मुख से कर क्रंदन, घुमार घुमार घीर में गगन में भरते गर्जन। इन 4 पंक्तियों में, ये प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये उन ध्वनियों के बारे में कहते हैं कि जब सावन का, जब बरसात के समय होता है तो कई प्रकार का ध्वनि, कई प्रकार के खूबसूरती, तो इन ध्वनियों ने जो सावन को खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो कई प्रकार के ध्वनियाँ, यानी कि जैसे कि मोर की, मेढक की और आदि आवाज़ें, इन आवाज़ों ने और आकर्षित कर देता है सावन के मौसम को। तो 5 स्टैंजा में रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहार उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर पराए झरती धरती पर, राज के कन कन में त्रिन त्रिन को उल्कावित भार। 5वां स्टैंजा। तो कवि कहते हैं कि रिम झिम करके आवाज करते हैं बूंदों, तो मानो कुछ कहा रहे हैं, यानी कि मानो कि कुछ कहा रहे हैं पानी की गिरती धारों से धरती के हर कोने कोने में, हर कान कान में हरी भरी अंकुर उठा देते हैं, फूटते हैं और कहते हैं, गाते हैं और हर कानों में खुशियाँ लाते हैं, यानी कि हर कोने में और हर वातावरण में हरियाली उभार आते हैं। तो सबसे आखिरी, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जान, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इस पंक्तियों में सावन के दौरान अधिक बारिश होने के कारण तालाब, झील, नदियाँ, नाले ऐसा पानी भर जाने के बाद घेरे हैं। जब इन तालाब, नदी, झीलों में पानी भर जाते हैं तो इन पानी में वो इंद्रधनुष का सुंदर ढंग से दिखाई देना, वो झूला जैसा झूलते हुए दिखाई देने के बाद घेरे हैं। तो सावन के महीने में सब लोग झूले पर झूल कर आनंदित होते हैं। तो कवि ये कहते हैं कि कभी भी बहुत खुश है इन सावन को देखकर। तो ये कहते हैं कि सब लोग आओ इन खुशहाल मौसम में, इन सावन में, और अपने खुशी के गीत गाओ और झूले में झूले। तो कवि को इन सावन का मौसम को बहुत आकर्षित लगा, तो उसने इस सावन का बारिश होने का कई प्रकार के दांग को सुंदर रूप से इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए, इस कविता का मूल यह है कि प्राकृतिक से प्रेम, यानी प्राकृतिक से प्रेम रहना, प्यार रहना, प्रकृति को आकर्षित रहना, सुंदर और सुख आनंद की अनुभूति, सुख और आनंद की अनुभूति करने का प्रेरित देते हैं। और ये सुमित्रानंद पान को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कह सकता है। और उसने प्रकृति को कोमलता के साथ साथ कभी एक काव्य मुख्यता होने के लगती है, और उसने सुंदर रूप से ये सावन के महीने बरसात होने को प्रस्तुत किया गया कविता है।
तो इस कविता के साथ साथ और इस वीडियो के साथ साथ आप लोग को बात ज्ञान प्रश्नों के उत्तर भेजे जाएंगे, ज़रूर उसको अपने कॉपी पर लिखना। तो आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।